तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगुरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों अगर बेसिकली इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, आप सबसे पहली चीज आप पेपर लिखते हो, कंटेंट आप लर्न करते हो, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी रह जाता है कि आप जो आंसर शीट है वो आप किस तरह से क्या फील करते हो, या फिर आंसर शीट में आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। सारी चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया है चीजों का, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बता देना चाहता हूं कि आप गलती ना करो किसी भी तरह की चीजों के। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरह की चीजें आएंगी, जहां पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है। 2 मिनट मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर लेता हूं आपके लिए। मैं भी क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे सबसे पहली चीज आपको क्या दिया गया है। आपको इन फिगर इनवर्ट्स आपको क्या करना है, आपका जो रोल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल में 0 0, फॉर एग्जांपल जस्ट एन अजम्पशन A1 2 4 9 2 8, मैंने एक अजम्पशन भर दिया, तो ये मुझे न्यूमेरिक के फॉर्म में यहाँ पे चीजें क्या भरनी रहती है, मेरा रोल नंबर। फिर उसके बाद यही जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यही सही चीज मुझे यहाँ पे वर्ड्स में क्या लिखना रहता है। ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर ये 3 आपको बॉक्स बना के दिए, उसी के अंदर आपको चीजें लिखनी रहेगी। अब अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो देखो, सबसे पहली चीज बेस्ट तरीका जो मेरा रहता है कि हम जब एग्जामिनेशन लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। आपका हॉल टिकट रहता है, हॉल टिकट में अगर मैं बात करूं सारी चीजें मेंशन रहती है, न्यूमेरिक फॉर्म में भी आपको पूरी चीजें लिख के दी रहती है, और साथ ही साथ आपको वर्ड्स के फॉर्म में भी सारी चीजों को क्या लिख के दिया रहता है। तो यहाँ पे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आता, आपको बस जस्ट क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है वहां पे। लेकिन हाँ, कॉपी करते टाइम भी बहुत ध्यान से कॉपी करना, ठीक है। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या आता है, आपका सिग्नेचर आता है। अब कैंडिडेट का जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपकी इसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अब कई बार लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं करना है आपको। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपके हॉल टिकट पे जो आपने साइन किया, अभी जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो हॉल टिकट पे आपके साइन किया, वही साइन आपको यहाँ पे भी करनी है, और इसी बॉक्स के अंदर करना है। बाहर करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं करना है भाई, ये इन्विजिलेटर का साइन है, आप अभी स्टूडेंट हो, टीचर नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको ऊपर वाली चीजें करनी है। फिर आता आपका सेंटर नंबर, जो भी आपका सेंटर नंबर आपके हॉल टिकट पे दिया रहेगा वो आपको वहां पे क्या लिखना रहेगा। अगर नहीं पता होगा, आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर सेट कोड, ये चीजें जो रहेंगी वो आपको करनी रहेगी। फिर जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ओसीएम है तो आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जैसा आपके हॉल टिकट में लिखा है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, वैसे ही आपको नोट करना रहेगा। अब हम साइंस वाले तो है नहीं, हमें पेपर 1 पेपर 2 या फिर 10th में साइंस 1 साइंस 2 लिखा करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। और जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो उस दिन का तारीख आपको क्या लिखना रहेगा, क्वेश्चन पेपर पे ऑलरेडी दिया रहेगा, हॉल टिकट पे दिया रहेगा, तो वही तारीख आपको लिखनी है। अब लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या होता है, अब जिस भी लैंग्वेज में आप आंसर लिख रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर द स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंग्लिश लिखोगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया है आंसर मेन बुक। ठीक है, और नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स। अब मेन बुक है, इसके एडिशनल में आप जितने भी सप्लीमेंट्स लोगे वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिनोट क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये और आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपको होलोग्राफ प्रोवाइड करेंगे। तो एक पहली चीज बारकोड रहेगा आपका वाइट करेगा, फिर उसके बाद एक होलोग्राफ रहेगा, वो आपको क्या पेस्ट करना रहेगा, और ये देखो यही इसके ऊपर ही आपको पूरा पेस्ट करना रहेगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनको आप बोल सकते हो कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि मुझे चीज से किस तरह से करनी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। अब पेपर प्रेजेंटेशन करते टाइम मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ पे शेप्स ले लेता हूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। हाँ, तो मैं यहाँ पे लाइन जो है वो मैं कुछ इस तरह से आपकी ड्रॉ करूंगा, ये दिख रहा नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक माइन्यूट सी लाइन जो है ड्रॉ करूंगा एज एन बॉर्डर क्रिएट करने के लिए। अभी हम क्यों करते, कई बार क्या होता है, देखो बहुत सारे पेपर ऑफ बंडल होते हैं, ठीक है, तो रबर बैंड बना जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पेपर जो होते हैं वो आपके स्ट्रक हो जाते हैं और वहां पे फटने के चांसेस बनते हैं। तो अगर आप इसके बाद आंसर लिखते हो, कोने में आंसर लिखते हो, तो वहां पे आपके आंसर जो है एग्जामिनर चेक नहीं कर पाएगा, और आपको उस चीज के मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरी चीज, अब आपको यहाँ पे भी क्या करना है, आपको एक बॉर्डर जो है क्रिएट कर देना है। ठीक है, लाइन आपको जो क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे लाइन क्रिएट करते टाइम अब आपको आंसर क्या, क्वेश्चन कैसे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखते थे, ये मेन क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें डिवाइडेड है, ए में, बी में, सी में, डी, तो आप यहाँ पे ए है सबसे पहला, तो आप ए लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे। और फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि
देर आर डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लिखोगे 14 प्रिंसिपल ऑफ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, आप इस तरह से लिखोगे। चीज हो गई, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, कई बार हम जो स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दिया, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, तो हम ये नहीं करना है, चुपचाप क्या करना है आपको, ये प्रिंसिपल आपने लिखा, ठीक है, अब गलत हो गया तो अब आपको एक लाइन मार देनी, वहां पे समझ में आता है ये गलत है, यहाँ पे चीजें गलत है और यहाँ पे नहीं करना है। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, समझ में आ गया। तो ये चीज है जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज आपको आती है डिस्टिंग्विश की बात करता हूँ। अब डिस्टिंग्विश में अगर मैं बात करूँ तो आपको एक दिक्कत आती है कि डिस्टिंग्विश के जो पॉइंट्स हम लोग कहाँ पे लिखे, हम लोग यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, कि यहाँ पे हम लोग चीजें लिखे। बेस्ट तरीका बताता हूँ, आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे, आप यहाँ पे लिख दो मीनिंग, ठीक है, मीनिंग लिख दिया, और बीच की लाइन जो है आपकी, जहां पे आपने मीनिंग लिखा वो रब कर देना। अब यहाँ पे आप पॉइंट लिखोगे, सो एंड सो आपने जो पॉइंट लिखा यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, ठीक है। लिखने के बाद अब आप क्या करो, एक लाइन का गैप दे दो, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचर दे देता हूं मैं, आपने नेचर लिखा, अब ये वाला लिख रहे हो तो यहां से लिखना नहीं चालू करोगे, आप एक लाइन लीव करोगे, यहां से लिखना क्या चालू करोगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश वाली जो चीज है वो आपको यहाँ पे क्या अटेम्प्ट करनी रहेगी। आई होप सो मैंने आपको यहाँ पे पूरी जो चीज है वो क्लियर कर दी, ठीक है। और अगर और भी कुछ डाउट है और भी कुछ क्वेश्चंस है, जो सवाल है आपको पूछना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, बताना ये चाहता हूं मैं आपको कि अब आप फ्लो चार्ट बनाओगे, तो फ्लो चार्ट में लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं, आप जब फ्लो चार्ट बनाते, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया, अब आपका जो एरो होना चाहिए वो आपके बाहर के साइड होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बाहर के साइड एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं तो आप जो भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो वो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना है। अब जो एरो आप जो बाहर के साइड ड्रॉ कर रहे हो ये आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट करना है, तो आपका एरो इधर होना चाहिए और आपका जो लेबलिंग होगा वो यहाँ पे इस साइड से होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको जो चीज है वो यहाँ पे क्या करनी होगी, ठीक है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतीक गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।